उसके अंतिम की दो पंक्तियों पर हम थोड़ी चर्चा किए थे। अब हम शुरू से लेते हैं। उस पद पर हम चर्चा करें, उसके पहले चुटकुला कहो या अभी जब मैं आ रहा था तो शाब्दिक समता की बात कह रहे थे, बच्चों के संदर्भ में, परिवार के संदर्भ में, संस्कार के संदर्भ में। तो मुझे चुटकुला याद आ गया, पहले कह देता हूँ फिर आगे चलेंगे। एक छोटा बच्चा, 4-5 साल का बच्चा, बड़े ध्यान से एक पुस्तक पढ़ रहा था। एक सज्जन ने देखा कि बच्चा बड़े ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है। उसने उस बच्चे से पूछा, बेटे कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? तो बच्चा कहता है, इस पुस्तक का नाम है बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। तो बच्चों ने कहा, बच्चों का पालन पोषण कैसे करें? ये किताब तुम क्यों पढ़ रहे हो? इस किताब को तो तुम्हें माता पिता को पढ़ना चाहिए। तुम्हारे कि तुम्हारे माता पिता पढ़ने पुस्तक है, तुम्हारे पढ़ने पुस्तक नहीं, तुम क्यों पढ़ते हो? तो बच्चे ने कहा, ये किताब पढ़कर मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता मेरे पालन पालन थोड़ा ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। भाई लोग, बच्चे बड़े छोटे होते हैं लेकिन समझदार होते हैं। आइए पद पर चलता हूं मैं। नर हरि लाग सौ विकार बिन ईंधन मिले न बुझावन हारा। मैं जानो चोरी से जाते जरत फिकर पंखा। ऐ नर, ऐ लोगों, तुम हरि में लगो, क्योंकि तुम्हारे भीतर दावाग्नि लगी है। और ये दावाग्नि ऐसी दावाग्नि है जिसमें कोई ईंधन नहीं है। बिना ईंधन के यह आग लगी है और इस आग में तुम बराबर जल रहे हो। आज तक तुम्हें इस आग को बुझाने वाला कोई मिला नहीं। यदि इस आग से तुम बचना चाहते हो, इस आग की लपट से और जलन से बचना चाहते हो, तो तुम हरि में लगो। अब हमें ये समझना है कि हरि कौन है, आग किसकी आग है और क्यों जल रही है, कैसे जल रही है। साहब ने भी कहा है, ई जग जड़ते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जातो रहिए लाग। सदगुरु कबीर कहते हैं, अपनी अपनी आग में मैं पूरे संसार के लोगों को जलते हुए देख रहा हूं। ऐसा कोई मिलता नहीं जिसकी शरण में जाकर, जिसकी छाह में जाकर इस आग से जलने से बचा जा सके। यहां सदगुरु कबीर अपनी अपनी आग कहते हैं। क्या आग भी अपनी और पराई होती है? आग तो आग होती है, आग अपनी पराई नहीं होती। तब कबीर साहब क्यों कहते हैं कि अपनी अपनी आग में जल रहे हैं? आग दो प्रकार की होती है, एक बाहर की और एक भीतर की। बाहर की जो आग होती है वो सबके लिए एक जैसी होती है, एक समान होती है। और वे बाहर की आग में कभी कभी कोई जल जाता है। जब किसी मकान में आग लग गई, दुकान में आग लग गई या कुछ ऐसा हो जाता है, फैक्ट्री में आग लग गई, तो कभी कभी कोई जलता है।
लेकिन भीतर की आग में बिरले होंगे जो इस आग से बचे होंगे, और इस आग से जो बच गया वही भगत, वही सत्संगी, वही पुजारी, वही धार्मिक, वही साधु, वही महात्मा। ये आग क्या है? राग द्वेष की आग, बैर विरोध की आग, ईर्ष्या घृणा की आग, लोभ मोह की आग, आशा तृष्णा की आग, काम क्रोध की आग। अब जरा सोचिए कि अंदर झांक करके कि मेरे भीतर कौन कौन सी आग जल रही है। ये आग दिखाई नहीं पड़ती है, या तो राग की आग है, या द्वेष की, या घृणा की, बैर की, विरोध की, लोभ की, मोह की, वासना तृष्णा की आग। वह धन्य है जिसके भीतर की आग बुझ चुकी है, या जो इस आग को बुझाने में लगा। सदगुरु कबीर ने एक साखी कही, बड़ी प्रसिद्ध साखी है। साधु वीरस सद ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार, जगमह होते साधु नहीं, जल मरता संसार। साधु वृक्ष सदज्ञान, दया, क्षमा, सत्य, धीर, विवेक, विचार जो सद्गुण है, उस साधु रूपी वृक्ष के फल है, और निर्णय विचार की शीतल छाया है। ज्ञान रूपी फल और निर्णय विचार रूपी शीतल छाया देने वाले साधु दुनिया में न होते तो पूरा संसार अपनी अपनी आग में जल गया होता, जल करके मर गया होता। तो यहां से आप कहते हैं साधु कौन? जिसके पास सद्ज्ञान का फल हो और निर्णय विचार की शीतल छाया हो, और इस छाया से जो स्वयं शीतल हो चुका हो। कहना चाहिए अमुक प्रकार का कपड़ा पहनने वाला साधु नहीं है, वो कपड़ा साधु का वेश है, पहनावा। अमुक प्रकार का वेश बनाने वाला, अमुक जगह झूठ रखने वाला साधु नहीं, वो तो वेश है। साधु वह है जिसके भीतर की आग बुझ चुकी हो, या जो अपने आग को बुझाने में ईमानदारी से लगा हुआ। साधु का कपड़ा पहन लेना बहुत ही सरल है, कठिन है अपने भीतर की आग को बुझाना। आग को बुझाने की बात ही दूर है, पहले कठिनाई तो ये आती है अपने भीतर की आग को समझना। जब हमारे भीतर की आग ही समझ में नहीं आ रही है तो बुझाने की बात ही दूर है। अपने भीतर की आग को जो समझ लेता है और समझ करके इस आग को बुझाने के लिए जो काम करने लग जाता है, इसके लिए जो साधना विवेक वैराग का काम करता है, वह साधु है। कपड़ा मेरा है, कपड़ा आपका हो। कहाँ रहता है ये महत्व नहीं है, घर में रहता है कि या मठ में रहता है, सफेद कपड़ा पहना है कि लाल कि काला कि पीला, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है भीतर की आग का बुझ जाना। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होए, कबीर शीतल संत जन शब्द सने ही हो। बर्फ शीतल नहीं है, चंद्रमा भी शीतल नहीं है। शीतल संत होते हैं जिसके भीतर की आग बुझ चुकी है और जो निर्णय विचार पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसे संतों की शरण में हमें जाने की आवश्यकता है, तब हमारे भीतर की आग बुझेगी। तो ये जगह जरते देखिए अपने अपने आग। सदगुरु कहते हैं अपनी अपनी आग में सारा संसार जल रहा है। इसी आग को तो बुझाना है।
और इसी के लिए साहब कहते हैं कि नर हरि लाल, ऐ नर तू हरि में लग, हरि की शरण में जा। यहां साहब का संबोधन क्या है? नर। तो ये देवियां क्या करती है? कबीर साहब ने तो केवल नर को कहा है, हम तो नारी हैं, तो हम क्या करें? सद्गुरु कबीर का उपदेश जितना पुरुषों के लिए है उतना नारियों के लिए है। लेकिन सद्गुरु कबीर शब्द प्रयोग में बड़े माहिर थे, बड़े शब्द शिल्पी थे। कहां पर किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, ये कला सद्गुरु कबीर को अच्छी तरह से ज्ञात थी। इसीलिए हिंदी जगत के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, लिखा है, हिंदी साहित्य के इतिहास के 1000 साल के इतिहास में कबीर जैसा कोई संत और लेखक नहीं हुआ। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। कबीर भाषा के डिक्टेटर। कबीर के सामने भाषा लाचार नजर आती है। तो कबीर बड़े शब्द शिल्पी थे। एक एक शब्द का प्रयोग उन्होंने बड़ी गंभीरता से, गहराई से समझ बूझ कर किया है। नर का अर्थ पुरुष तो होता ही है, लेकिन ये जो नर शब्द है, न और र केवल 2 अक्षर हैं, मात्रा कुछ नहीं है। हम इसी शब्द की व्याख्या कर समझ सके, इसके अर्थ को समझ सके और जीवन में जी सके, तो एक नर शब्द से हमारा कल्याण हो सकता है। नर का सामान्य अर्थ तो होता है पुरुष, लेकिन थोड़ा समझे, न और र 2 अक्षर हैं। न कहते हैं नहीं को, और र कहते हैं रमन करने को। जिसका मन कहीं आसक्त ना हो, कहीं किसी आदत का गुलाम ना हो, वो नर है। चाहे स्त्री शरीर में हो, चाहे पुरुष शरीर में हो, चाहे साधु कपड़े में हो, चाहे गृह कपड़े में हो। नर जो कहीं आसक्त नहीं होता, कहीं रमता नहीं है, कहीं डूबता नहीं है, वो नर। उसी को हम साधु कहते हैं, उसी को हम संत कहते हैं, उसी को हम सद्गुरु कहते हैं, उसी को हम धार्मिक और महात्मा कहते हैं। नर कहीं रमन नहीं करना है, कहीं आसक्त नहीं होना है, कहीं आदत नहीं बनाना है। सारी आसक्त और आदत से जो ऊपर उठ गया वो नर है। और जिसके मन में कोई आदत नहीं, आसक्ति नहीं, जिसका मन संसार में डूबा नहीं, वो तो जीते जी भव सागर से पार है। यही तो कल्याण का रास्ता है। कल्याण क्या है? मरने के बाद कल्याण झूठी बात, कौन जानता है। जीते जी कल्याण। पहचान क्या है? कहीं भी मन का बंधा हुआ न होना, कहीं भी मन में किसी के लिए आदत और आसक्ति न होना, ये कल्याण की पहचान है। आदत और आसक्ति ये दोनों आदमी को गुलाम बनाती है। आदत निर्जीव पदार्थों के बिना न रह पाना, आदत निर्जीव पदार्थों के लिए होती है। अब कुछ भी हो, समारोह से गुरु वैष्णव के लिए हम कहते हैं, कोई भी हो, चाहे पैसा हो, गांजा हो, भांग हो, निर्जन की चीजें हैं, या कोई भी हो, निर्जीव पदार्थ के प्रति न रह पाना, बार-बार मन को खींचते रहना, ये आदत है। और आसक्ति किसी मनुष्य के बिना न रह पाना, हमेशा किसी मनुष्य का दिमाग में चढ़े रहना, ये आसक्ति है। किसी पदार्थ का दिमाग में चढ़े रहना आदत है। और दोनों हमें गुलाम बनाते हैं। और जिसके मन में आदत और आसक्ति है, वही तो बंधा हुआ है।
जिसके मन में आदत और आसक्ति है वो संसारी है, चाहे कपड़ा मेरा क्यों ना पहना हो। और जिसके मन में कोई आदत आसक्ति नहीं है वो सन्यासी है, चाहे कपड़ा आपका ही क्यों ना हो। नियम सबके लिए बराबर है। हमें तथ्य को समझने की आवश्यकता है। साकते तो तुम नर हो, अपने नरत्व को पहचानो तो जरा। मनुष्य मात्र नर है, चाहे वो स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में, लेकिन मनुष्य मात्र कितना गुलाम बना हुआ है, कितने आदत और आसक्ति से। जानवरों का आदत नहीं होती, जानवरों का आसक्ति नहीं होती, उनका तो पेट भर जाए बस खत्म मामला। लोभ नहीं है उनके मन में, मोह नहीं है उनके मन में। ये बात जरूर है कि जानवर ऊपर उठ नहीं सकते। जानवर न गिरता है न जानवर उड़ता है, क्योंकि न उसमें जानवरों में न उठने की संभावना है न गिरने की संभावना है। उठने और गिरने की सारी संभावना मनुष्यों में है। जो आदत और आसक्ति का गुलाम बन गया वो संसारी है। वो कहीं भी चला जाए, कुछ भी पा जाए, शांति से, प्रसन्नता से, आनंद से जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। और जिसके मन में कोई आदत आसक्ति नहीं है, आदत आसक्ति से जो ऊपर उठ चुका है, वो कहीं रहे, खुद की झोपड़ी में भी रह करके परम आनंद स्वर्ग के सुख का अनुभव कर सकता है। साहब कहते हैं तुम नर हो, समझो अपने नरत्व को। यदि समझ नहीं पा रहे हो, ऐसे की संगत में जाओ जिन्होंने अपने नरत्व को समझ लिया है और उस भाव में जी रहा है, क्योंकि उनकी संगत में जाने से हमें सही ज्ञान होगा। इसलिए आप हरि को लगने कहते हैं। संगत में बैठने के, उनके पास जाने का अर्थ ही तो उपासना है। उपासना का अर्थ होता है श्रद्धा, भक्ति, पूजा। लेकिन उपासना का एक दूसरा अर्थ है उपासना। ये दो पद हैं, दोनों की मिलकर बनता है उपासना। उप का अर्थ होता है दूसरा और उप का अर्थ होता है छोटा, किंतु यहां उप का अर्थ है निकट, पास। उप अर्थात निकट, आसना बैठना, निकट बैठना, पास में बैठना, मतलब उपासना। आग के निकट बैठेंगे अपने आप गर्मी आएगी, पानी के निकट बैठेंगे शीतलता मिलेगी। चोर के निकट बैठिए बराबर और चोर की बात सुनते जाएं, धीरे धीरे चोरी का ज्ञान हो जाएगा। चोर की संगत करते करते आदमी चोर बन सकता है। जुआरी की संगत करते करते आदमी जुआरी बन जाएगा। फिर आप उसके पास बैठ रहा है तो आप किसी वकील के पास बैठिए लंबे समय तक लगातार, और बड़े ध्यान से, बड़े गौर से उनकी बातों सुनते जाएं। धीरे धीरे आपको कानून का, कानून के धाराओं का बहुत कुछ ज्ञान हो जाएगा। किसी डॉक्टर के पास बैठिए आप, बराबर देखते रहिए कि कैसे बात करता है, कैसे क्या करता है, तो धीरे धीरे आपको दवाई का, बीमारी का, बीमारी के इलाज का कुछ न कुछ ज्ञान हो जाएगा। ये उपासना है, उपासना का फल है। ऐसे ही उपासना किसी संत के निकट बैठना, किंतु निकट बैठने का अर्थ केवल शरीर से निकट बैठना नहीं, संतों के ज्ञान के निकट अपने मन को बैठाना, ये उपासना है। और जब संतों ज्ञान के निकट अपने मन को बैठाएंगे, बराबर उनकी बात सुनेंगे, धीरे धीरे संत का वो गुण, संत का वो आचरण, संत का वो व्यवहार, संत की वो रहने, ये सब हमारे जीवन में आते चले जाएंगे। उपासना सफल हो जाएगी। उपासना का अर्थ ये होता है हम जिनकी उपासना कर रहे हैं उनके जैसा, उनके स्वभाव, उनके गुण के जैसा हमारे अपने जीवन का बन जाना। देवो भूत्वा देवम यजेत कहा गया है। तो यहां साहब कहते हैं नर हरि लाल, तू नर है,
ऐसा जीवन जियो, किसी शरीर संसार में रहते रहते तुम्हारा मन आदत और आसक्ति से ऊपर उड़ता चला जाए। जहां है वहीं रहे, शुरुआत वहीं से करें। ऐसा नहीं है कि अब केवल घर छोड़ करके साधु मठ में जाएंगे तभी कल्याण होगा। ठीक है, साधु मठ की आवश्यकता है, जिन्हें घर छोड़ना होता है वो छोड़ देते हैं, किंतु घर में भी हो, केवल जब साधु बनेंगे तभी कल्याण हो जाए, ऐसी कोई जो मजबूरी नहीं है। मजबूरी तो है आदत और आसक्ति। कहीं भी रहे, धीरे 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 मन को पकाते जाना। गुरुदेव जी कहा करते थे, प्रकृति हमारे शरीर को पकाती है, किंतु प्रकृति हमारे मन को नहीं पका सकती। मन को हमें स्वयं पकाना होगा। और मन कैसे पकेगा? ज्ञान से, सेवा से, भक्ति से, सुंदर विचारों से। और जहां है, शरीर तो अपने आप बूढ़ा होता चला जा रहा है, शरीर तो अपने आप पकता चला जा रहा है, लेकिन जैसे शरीर पक रहा है ऐसे अपने मन को पकाते जाए, मन को पकाते जाए। जहां है वहीं रह करके। इसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण नारियल का होता है। नारियल के पेड़ में पहले फूल आते हैं, फिर धीरे धीरे छोटा सा फल शुरू होता है, धीरे धीरे फल बढ़ता है। और फल जैसे बढ़ता जाता है वैसे उस फल में पानी भी भरता चला जाता है। एक सीमा तक वो फल बढ़ता है और फिर एक सीमा तक उस फल में पानी भर जाता है। जब पानी भर गया तो होता क्या है, धीरे धीरे उस पेड़ में लगे लगे पानी सूखता चला जाता है। पहले जब हो जाता है तब नारियल के बाद जो जटा है, जटा के अंदर एक कठोर आवरण बनता है, छिलका। छत्तीसगढ़ी भाषा में आप लोग कहते हैं, जिसे खतोली कहते हैं शायद ना, नारियल भीतर रहता तो वो एक खतोली बनती जाती है आपकी भाषा में, आवरण। जब वो छिलका बन गया मजबूत, पानी सूखने लगा तो धीरे धीरे मलाई की परत जमती चली जाती है। पानी सूखता गया, मलाई की परत बनती गई, जमती गई, जमती गई, फिर एक ऐसा हो जाता है, एक मोटा सा लेयर बन जाता है, पूरे मलाई की परत जम गई। अब वो नारियल के अब पानी इतनी गरी बन गई और गरी छिलके से चिपकी हुई है, पानी भी भरा हुआ है, छिलके चिपकी हुई है। अब उस नारियल को आप जब तोड़ेंगे तो स्थिति क्या होगी? नारियल की जो गरी है वो साबुत नहीं निकलेगी, टूट टूट कर निकलेगी, छिलके से चिपकी हुई निकलेगी। छिलके से हटाने के लिए, छुड़ाने के लिए आपको चाकू, हंसिया, गिलास आदि का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन वही नारियल जब पेड़ में लगा हुआ ही है, तब जब गरी बन चुकी है, पेड़ में लगे लगे वो पानी अभी भरा है, वो फिर सूखता है, सूखता है। एक समय ऐसा आता है जब पूरा का पूरा पानी सूख जाता है। जब पूरा पानी सूख गया, उस गरी के भीतर जो पानी है, गीलापन, वो सूखना शुरू होता है और सूखता जाता है। और जितना सूखता जाता है नारियल उस छिलके से अलग होता चला जाता है। और जब पूरा का पूरा सूख गया पानी तो वो गोला छिलके से बिल्कुल अलग, हिलाओ नारियल को तो खड़खड़ की आवाज आती है। अब उस सूखे नारियल को तोड़ो तब गोला साबुत निकल आता है, टूटता नहीं है, बिल्कुल अलग है उसी के भीतर। कैसे? उसी के भीतर रहते रहते वो पका है। अब चाहो कि नारियल की जो गरी है उसको बाहर निकाल कर हम सुखाकर पका लें तो संभव नहीं है। उसी के भीतर रहेगा, उसी के भीतर रहकर पकेगा और पक करके उससे अलग हो जाएगा। समझ में पूरा शरीर और संसार नारियल का गोला है, पानी है।
लोभ का, मोह का, पता नहीं कैसे कैसे पानी भरा हुआ है। इसको सुखाते जाए, सुखाते जाए, सुखाते जाए, और बिना सुखाए कहीं घर छोड़ दिए, चले गए मठ में, तो 2 मिनट में फिर घर में जाना पड़ेगा। ये काम बाकी रह गया, वो काम बाकी रह गया, ये काम बाकी रह गया। अभी चिपका हुआ है ना मन, भले घर छोड़े हो लेकिन अभी चिपका हुआ है। और इसी हालत में यदि शरीर छूट गया तब हाय मेरा ये छूट रहा है, हाय मेरा वो छूट रहा है, हाय मेरा वो छूट रहा है। रोते रोते, जैसे कच्चा नाला को तोड़ो ना तो पानी निकालता है ना, ऐसे रोते तो पानी निकालते निकालते छोड़ना पड़ेगा दुनिया को। किंतु उसी घर में रहते रहे, उसी शरीर संसार में रहते रहते, ज्ञान से, विवेक से, सेवा से, भक्ति से, विचार से पकाते जाए, मन को पकाते जाए, पकाते जाए, तब चाहे घर छोड़ो या न छोड़ो, उसी में कल्याण हो जाएगा, पक जाएगा मन। क्या करोगे, कहां जाओगे? इसलिए ये मत समझना कि जब घर छोड़ देंगे तो तभी कल्याण होगा। पकाना पड़ेगा, शर्त इतनी है, चाहे घर छोड़ करके पकाए अपने मन को, चाहे घर में रह करके पकाए। अब पकाने का रास्ता दोनों के लिए एक बराबर है। भले घर में रह रहे हैं, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, धीरे धीरे जिम्मेदारी उनको देते चले जाए और जिम्मेदारी छोड़ते चले जाए, छोड़ते चले जाए। बच्चे राय मांगते हैं, राय दें, अब धीरे धीरे उनको छोड़ते जाए, छोड़ते जाए। बहुत चक्कर में ना पड़े, ये बिगड़ गया, वो बिगड़ गया, वो बिगड़ गया। अब फट पकाते जाए, पकाते जाएंगे। चाहे वो मठ में रहो तो पकाना पड़ेगा, घर में तो पकाना पड़ेगा। जब मन पूरी तरह से पक जाएगा, सूख जाएगा आसक्ति का पानी, सूख जाएगा लोभ मोह का पानी, सूख जाएगा आदत का पानी, तो जैसे निकलता है साबुत गोला, वैसे दुनिया से मुक्त होकर विदा हो जाएगा। रास्ता यही है कल्याण का, और कोई रास्ता नहीं है। तो जिनका मन ऐसा हो गया है, या जो अपने मन को ईढ़ बनाने का काम कर रहा है, कबीर साहब की भाषा में वही हरि। हरि के यहां अर्थ है गुरु। ऐ लोगों, तुम गुरु की शरण में जाओ। नर हरि लगना मतलब शरण में जाना। हरि के अनेक अर्थ होते हैं। हरि की सहज परिभाषा क्या है? हरति हरिया, जो हरण करता है, हरण कर लेता है, वो हरि। किसको हरण करता है? अब यहां भी 2 अर्थ हो जाते हैं। जो हमारे सुख को हरण कर ले, हमारे ज्ञान को हरण कर ले, हमारे विवेक को हरण कर ले, वो हरि। वो क्या है? माया। हरि का अर्थ माया होता है, याद रखना। हरि का अर्थ विष्णु तो है ही, लेकिन हरि का अर्थ माया, क्योंकि माया हमारे सुख को, हमारे ज्ञान को, विवेक को, शांति को हर लेती है बिल्कुल। लेकिन हरि दूसरा, जो हमारे अज्ञान को, दुख को, अशांति को, पीड़ा को हरण कर ले, वो गुरु। तो हरि का अर्थ माया भी है, हरि का अर्थ गुरु भी है, हरि का अर्थ ज्ञान भी है, हरि का अर्थ आत्मा भी है। और तो प्रथम भेद से अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। समझना पड़ता है कि कहां पर किस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। क्योंकि यहां का हम लगने को कह रहे हैं, तो कहां लगना होगा? संत या गुरु से। तो यहां हरि का अर्थ है गुरु। क्या कहते हैं? ऐ लोगों, तुम्हारे भीतर आग लगी है और इस आग में तुम जल रहे हो। जलने से बचना चाहते हो तो हरि लाल, तुम गुरु की शरण में जाओ। मैंने कहा कि गुरु वह है जिसके भीतर की आग बुझ चुकी हो। भले प्रवचन करना ना आता, भले तो कोई ना जानता, किंतु आग बुझी हुई है, वो गुरु है। एक गुरु वो होता है किसी मठ की व्यवस्था चलाने के लिए। समाज है मठ में, अब भगत लोग आए तो किसको बड़ा माने? तो एक को चुन दिया जाता है, जो संत रहते हैं उसी में से एक को चुन दिया जाता है, भाई ये गुरु है। भगत लोग आए तो ये गुरु, हम लोग अन्य काम में लगेंगे, ये भक्तों को दीक्षा देंगे, समझाएंगे, जैसा होगा। तो वो एक व्यवहार का गुरु है। कोई ऐसा नहीं है कि वो गुरु हो गए तो मुक्त ही हो जाएगा। ये तो व्यवहारिक है, व्यवहार के लिए ऐसा बनाता है। वास्तविक गुरु वह है जिसकी आग बुझी है,
जिसकी आदत और आसक्ति मिट चुकी है, जो आत्मलीन हो चुका है, जिसका मन अंतर्मुख और शुद्ध हो चुका है, वो गुरु है। साहब कहते हैं ऐसे गुरु शरण में जाओ। साहब ने क्या कहा है? संत महंतो सुमिरो सोई, जो काल फांस से बांचा हुई। ऐसे संतों और महंतों का सुमिरन करो जो काल की फांसी से बचे हुए हों। ये काल की फांसी क्या है? अज्ञान, आदत और आसक्ति, यही काल की फांसी है। संत महंत बहुत है। मैं तो महंती तो व्यवहार की महंती होती है। संत का कपड़ा होता है, लेकिन साहब कहते हैं ऐसे संत और महंत का सुमिरन करो, ऐसे संत और महंत की सेवा करो जो काल की फांसी से बचा हुआ हो। उसी साहब ने यह भी कहा है, कई साहेब के लागो साथा दुख मेच हो तना था। वो साहेब साथ में लगो जिसे राग और द्वेष का दुख, जन्म और मरण का जो दुख है, इसे मीट करके तुम, इससे बच करके तुम सनाथ हो जाओ, कृतार्थ हो जाओ। कोई रास्ता नहीं है। संतों की शरण के अलावा, मैंने पहले कह दिया है कि संत का मतलब ये नहीं समझना कि अमुक प्रकार का कपड़ा पहनने वाला। सभी मतों में जितने भी धर्म मत मजहब संप्रदाय, सभी मतों में अच्छे संत हैं और सभी कपड़ों में है। हमारे मत में अच्छे संत होते हैं, अरे में होता है, ये अहंकार काम नहीं है। संत तो संत, और संत की परिभाषा क्या है? संत की सीधी सी परिभाषा, जिसका मन शांत हो वो संत है। कौन सा कपड़ा पहनना है चक्कर में मत पड़ना, या मन को शांत करने के लिए जो साधना कर रहा है वो संत है, वही गुरु है। एक रूप गुरु साधु का दूसरा काल को फल। हमें चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, प्राप्तव्य क्या है जीवन का, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? मन की शांति। यदि मन शांत है तो हर जगह आनंद है, और मन अशांत है तब हर जगह क्लेश है, हर जगह पीड़ा है। मठ, मकान, जमीन, जायदाद, रुपये, पैसे, ये व्यवहार के लिए, जीवन निर्वाह के लिए है। इनकी भी आवश्यकता है, क्योंकि इनसे जीवन का निर्वाह होता है, बच्चों का पालन पोषण होता है, समाज की सेवा होती है। लेकिन ये मठ, मकान, जमीन, जायदाद, रुपये, पैसे, गद्दी, महंती, पद, प्रतिष्ठा, ये उद्देश्य नहीं है, व्यवहार है। चाहे कोई साधु हो तो, चाहे कोई गृहस्थ हो तो, चाहे कोई चपरासी हो, चाहे कोई कलेक्टर हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे रंग हो, चाहे राजा हो, सबको मन की शांति चाहिए। क्लेश मुक्त मन, पीड़ा मुक्त मन, ये तो शांति का अर्थ है। और मन ही शांत नहीं, सब कुछ है, सब कुछ है हमारे पास, शांति नहीं है बस। तो जिसके पास शांति नहीं है, जिसका मन हमेशा अशांत बना रहता है, हमेशा अशांत, उससे बड़ा दरिद्र और उससे बड़ा कंगाल दुनिया में और कोई नहीं है। और जिसका मन हर परिस्थिति में निंदा हुई तो, प्रशंसा हुई तो, अपमान हुआ तो, सम्मान हुआ तो, घाटा हुआ तो, मुनाफा हुआ तो, सुख हुआ तो, दुख हुआ तो, हर परिस्थिति में जिसका मन शांत है वही संत है। या अभी शांत तो नहीं हुआ है, किंतु उसके लिए ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा है। जैसे प्राइमरी विद्यार्थी, वो भी विद्यार्थी है, और यूनिवर्सिटी में विद्यालय पाने वाला एमए का जो विद्यार्थी वो भी विद्यार्थी है। अभी जो प्राइमरी में है, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वो भी एमए एमएससी कर लेगा, और जो अभी एमए एमएससी कर रहा है या पीएचडी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो भी कभी प्राइमरी विद्यार्थी रहा है। इसलिए प्राइमरी विद्यार्थी निंदनीय नहीं है।
साधुवेद में जो आ गया अभी मन शांत नहीं हुआ तो निंदनीय नहीं, कब लगा है आवश्यकता ही ईमानदारी। तो ईमानदारी पूर्वक जो लगा, भले अभी घर छोड़ करके ही आया है लेकिन ईमानदार है, सरल है, साफ मन वाला है, तो भी प्रसन्न नहीं, वो भी धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंच जाएगा। इसलिए अमुक बड़े हैं वही पूजनीय है, अमुक छोटे हैं भी नए वो पूजनीय नहीं, ऐसी बात नहीं है। कौन नया है कौन बड़ा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, ईमानदारी कितनी बात, सरलता आई है या नहीं आई है, विनम्रता आई है या नहीं है, कठोरता घटी है या नहीं घटी, झुकना सीखा या नहीं सीखा है, ये बड़ी बात है। पुराने तो हैं लेकिन झुकना नहीं सीखा, पुराने तो है लेकिन सरलता नहीं, विनम्रता नहीं, कोमलता नहीं है, तो मतलब क्या होता है। हमारे दादा गुरु आप लोग जानते रहे होंगे, मिले होंगे अनेक लोग, सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी, वे कहा करते थे साधु पुराने हैं तो सही, किंतु जब तक नए नहीं है तब तक नए हैं। अब कहेंगे नए नहीं तब तक नए, मतलब साधु पुराने हैं तो सही किंतु जब तक नए नहीं है तब तक नए, मतलब भले पुराना साधु हो, 10, 20, 25, 30 साल साहोगे साधु हुए, नए नहीं मतलब झुकना नहीं सीखा है तब तक समझ लो आज पहला दिन है उनको साधुता का, तब तो नए ही है। तो कौन कितना पुराना साधु है मतलब नहीं है, अभी घर छोड़कर आए 6 महीना तक सरल है, विनम्र है, ईमानदार है, तो वो भी पूजनीय है। कौन पहले घर छोड़ा कौन पीछे घर छोड़ा ये बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, आदरणीय है। तो मैं ये कह रहा था कि जीवन का उद्देश्य शांत, मन की शांत, और जिसका मन शांत है वही हरि है, और उसके पास जाकर के हमें वही मिलेगा। हम संतों सेवा क्यों करते हैं, गड़बड़ियां कहां हो रही है समझे। भक्ति भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, संतों की सेवा भी कर रहे हैं, मंदिर में पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तीर्थन भी कर रहे हैं, गंगा भी नहा रहे हैं, फिर भी अशांत है मन। गड़बड़ी कहां हो रही है। एक सज्जन मिले, बुजुर्ग 65-70 साल की उम्र, कहने लगे महाराज मन बहुत अशांत रहता है, बहुत बचपन से करीब 15-16 साल की उम्र से मैं भक्ति करते आ रहा हूं, मंदिर में सुबह शाम पूजा भी करते आ रहा हूं, अनेक तीर्थों में घूम आया, अनेक बार गंगा आदि नदियों में जाकर नहा भी लिया महाराज, सब कुछ करता हूं, लेकिन मन अशांत है, समझ नहीं आता कि इतना करने के बाद मन अशांत क्यों है। मैंने कहा समझने की कोशिश नहीं करते हैं आप संतों की सेवा करते हो, मंदिर में पूजा करते हो, अच्छी बात, लेकिन ईमानदारी पूर्वक आप बताइए, जब आप संतों के पास गए हैं, गुरु के पास गए होंगे, पूजा किए होंगे, भक्ति किए होंगे, प्रणाम किए होंगे, मंदिर में जाकर के भी पूजा किए होंगे, ईमानदारी पूर्वक कितने बताइए कि ये आपने कब कहा है कि हे गुरुदेव, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे मन की शांति चाहिए। शांति कितनी बार मांगे, एक बार भी तो नहीं मांगे, तो मिलेगा कहां से। धन मांगा मिला, बेटा मांगा मिला, पैसा मांगा मिला, नौकरी मांगा मिली, जो मांगा वो मिल गया ना, शांति अपने मांगने काम में नहीं किया है। आपको जाते महाराज लोग आते हैं, गुरु जी कृपा करो, बहुत घाटा चल रहा था महाराज, बहुत दुख हो रहा है, थोड़ा सा कृपा कर दो। तो गुरु जी आपके दुकान में ग्राहक भेज देंगे क्या। कितने लोग आते हैं, ये बुजुर्ग महिलाएं या वैसे महाराज, ये महाराज बहू है महाराज, शादी हुए 8 साल 10 साल महाराज, बच्चे हो महाराज, कृपा कर दो। गुरु बेटा गुरु जी झोला में बेटा है क्या है, निकाल दे देंगे। मांगते क्या हो, अंदर चाहना क्या है आपकी, संसारी चीज जो चाहना है। मंदिर में जाते तो वही संसारी चीज की चाहना, गुरु पाता तो संसारी चीज की चाहना, शांत उद्देश्य ही नहीं है आपकी, तो मिलेगी कहां।
एक उद्देश्य, काम करो, परिश्रम करोगे आप, भौतिक उपार्जन होगा, भौतिक उपलब्धि होगी, भौतिक विकास होगा, किंतु पूजा करना है, भक्ति करना है, सेवा करना है, केवल एक काम के लिए, मन की शांति के लिए। उसी साहब कहते हैं नर हरिलाल, ऐ मनुष्य तू हरि की शरण में जा, गुरु की शरण में जा। क्यों? दो तुम्हारी भीतर आग लगी है। हर आदमी ने शुरू में कह दिया था, हर आदमी भीतर आग लगी हुई है, और ये आग ऐसी आग है, इसमें बाहरी कोई ईंधन नहीं है। ईंधन है भी तो ये बाहरी ईंधन नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता ईंधन। हर आदमी का भीतर, हर आदमी के भीतर आग लगी हुई, हर आदमी जल रहा है। ईंधन लकड़ी, कोयला, कंडा, तेल, पेट्रोल, घास फूस, कपड़ा लत्ता, ये सब ईंधन है। लेकिन हमारे भीतर जो आग लगी है, इसमें ये ईंधन काम नहीं आता। ईंधन क्या है? विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, मन, मत्सर, ये विकारों का ईंधन है। इसमें जितना हमारे अंदर विकार, उतने भीतर हमारे अंदर आग, उतनी ज्वाला, उतनी गर्मी। ये जो विकार है भीतर के, इनको मिटाने की आवश्यकता, इन्हें दूर करने की आवश्यकता है। इसीलिए जाना है हरि के पास। हरि को जिनका मन निर्विकार हो चुका है, जो अपने विकारों को दूर कर चुका है। साहब ने क्या कहा है? कर विचार विकार परिहरि तरन तारन सोए, कहीं कबीर भगवंत भजो नर द्वितीया और न कोई। विचार करके जिन्होंने अपने विकारों का परित्याग कर दिया, तरन, वो भवसागर से तर गया, मुक्त हो गया। तारन, वही दूसरों को भवसागर से मुक्त होने, तरने का उपाय बताने वाला है। अब अगले पद देखिए साहब क्या कहते हैं, कहीं कबीर भगवंत भजो नर, ऐसा जो पुरुष है निर्विकार, कर विचार विकार पर, विचार करके जिन्होंने अपने सारे विकारों पर त्याग कर दिया, साहब कहते हैं वो भगवान है। कबीर का भगवान बाहर नहीं, बिहारी सब देखिए तो निर्विकार मन, निर्विकार जीवन जिसका है, अगर कहीं कबीर भगवान भजो, वही भगवान है, उसका भजन करो, उसकी सेवा करो, द्वितीय और न कोई। तुम्हारा उद्धार करने वाला, तुम्हारा कल्याण करने वाला अलग और कोई भगवान नहीं है। भगवान का अर्थ ही होता है कृतार्थ। हम मानते हैं भगवान कहीं आकाश में बैठा है, जो दुनिया बनाई, एक कल्पना है भगवान की, और ऐसे भगवान से आज तक किसी की मुलाकात हुई नहीं है, होगी भी नहीं। हम एक कल्पना कर सकते हैं, मन से एक रूप गढ़ सकते हैं, एक चित्र बना सकते हैं उसका, लेकिन वो चित्र, वो रूप हमारे मन की कल्पना, हमारे मन का प्रतिबिंब होगा। प्रत्यक्ष भगवान, और कोई भी आदमी भगवान हो सकता है। भग्न कर दिया है वान जिसने, उसे कहते हैं भगवान। वान मतलब बंधन, भग्न मतलब तोड़ देने वाला। विवेक से, विचार से, संयम साधना से, ज्ञान और वैराग से जिन्होंने अपने बंधनों को भग्न कर दिया, वो भगवान। और ऐसे भगवान की उपासना करके हम भी भगवान बन सकते हैं, मतलब कृतार्थ हो सकते हैं। उसी के लिए तो उसकी उपासना करना है, उसी के लिए तो सेवा करना है। तो कबीर का भगवान आकाश में नहीं है। लोग ये कहते हैं, अरे कबीर साहब तो भगवान मानते हैं, नहीं, कई पंथी भी भगवान नहीं मानते। और यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, कहीं कबीर भगवान तो भजो नर, तुम ऐसे भगवान की सेवा कर। कौन भगवान? निर्विकार जीवन, निर्विकार मन। जब निर्विकार मन, निर्विकार जीवन, भगवान की सेवा करेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन, हमारा जीवन भी निर्विकार होता जाएगा। अगर मन जीवन निर्विकार हो जाएगा, भीतर की आग बुझ जाएगी। आग बुझ गई, शीतलता मिल गई, आग बुझ गई, कल्याण हो गया। इसी के लिए तो साहब कहते हैं तुम हरि के शरण में जाओ, मिले न बुझावन हारा। साहब कहते हैं अब तक तुम्हें दुनिया में तुम्हारे
तुम्हारी आग को बुझाने वाला कोई मिला नहीं। जरा कल्पना करिए, आपके परिवार में अनेक लोग हैं, किसी के परिवार में थोड़े लोग हैं, किसी में लेकिन तो 2 4 6 तो सबके परिवार में है, किसी में ज्यादा नहीं है। आपके अनेक नाते रिश्तेदार हैं, अनेक कुल कुटुंबी हैं, अनेक मित्र हैं, अनेक लोगों से आपका संपर्क व्यवहार संबंध है। आपके परिवार के सदस्यों में से, मित्रों में से, रिश्तेदारों में से, कुल कुटुंबियों में से किसने पूछा है आपको कि तुम्हारा मन शांत रहता है या नहीं रहता है? बाल बच्चे पूछेंगे, खेती बाड़ी पूछेंगे, नौकरी व्यापार का पूछेंगे, मकान दुकान के बारे में पूछेंगे। जरा ख्याल करो, आप जितने भी रिश्तेदार हैं, किसी ने पूछा कि तुम्हारा मन शांत रहता है या नहीं रहता है, तुम्हारे मन में प्रसन्नता रहती है नहीं रहती है? ये पूछने का काम तो संत करते हैं, ये पूछने का काम गुरु करते हैं। इसीलिए साहब कहते हैं कि नर हरि लाल, तुम हरि के शरण में जाओ। क्योंकि जो आदमी खुद ही जल रहा है वो दूसरे की आग को समझेगा तो बुझाएगा क्या? उसे तो अपने आग बुझाने की आवश्यकता है। लेकिन संत या तो अपनी आग बुझा चुके हैं या बुझाने में लगे हुए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि जैसे मेरे भीतर की आग बुझ चुकी है या मैं बुझाने का काम कर रहा हूं, जितना बुझा रहा हूं उतने मुझे शांत प्रसन्न का अनुभव हो रहा है, मेरा बंधन कट रहा है। इसलिए जहां तक मुझसे बन सके मैं दूसरों की आग को बुझाने में कुछ सहयोग करूं। और सहयोग बाहर से होता तो प्रेरणा देकर कहा जाता है। महात्मा बुद्ध जब उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तब उनके मन में भाव आया कि मुझे जो ज्ञान मिला इस ज्ञान को मैं संसार में बांटूं, ताकि जो शांति मुझे मिल रही है, जिस शांति का अनुभव मैं कर रहा हूं, वो शांति का अनुभव और लोग भी करें। लेकिन तत्काल उनके मन में यह भाव आया कि दुनिया में कौन है ज्ञान की बात सुनने वाला? सब तो दुनियादारी, राग रंग मोह माया में डूबे, विषय विकार में डूबे हुए हैं। इस साधुओं की बात और ज्ञान की बात कौन सुनने वाला है? छोड़ो झंझट, तुम्हें जो शांति मिली है इस शांति का आनंद लो, अकेले बैठो, कहां की जरूरत पड़े दुनिया के पीछे। फिर मन में विचार आया, जैसे दुनिया में मुझे सारी सुविधा मिली हुई थी, दुनिया का सारा सुख मुझे मिला हुआ था, फिर भी मेरा मन बेचैन था एक ऐसे सुख की तलाश में जो सुख प्राणी और पदार्थों पर आधारित न हो, जिस सुख का केंद्र, जिस सुख का स्रोत बाहर ना हो किंतु भीतर हो। सारा सुख होते हुए भी मैं छटपटा रहा था दुख से बचने के लिए। ऐसे अंदर कोई ना कोई जिज्ञासु हो सकता है, कोई ना कोई तो मुमुक्षु हो सकता है। एक भी मिल जाए हजारों में तो बड़ी बात। फिर उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार किया और परिणाम कितना सुंदर आया दुनिया के सामने। जरा कल्पना करें, हमारे पूर्व के संत गुरुजन अपनी साधना में मस्त रहते, अपनी शांति में मस्त रहते, ध्यान चिंतन मस्त रहते, तो आज हम कहां भटकते होते, ज्ञान अंधकार में किस दुख से पीड़ित हुए होते। कितना उपकार है हमारे ऊपर संतों गुरुजनों का। इसलिए उस गुरु ऋण से मुक्त होने का रास्ता यही है, उस ज्ञान का अपने जीवन में प्रयोग करें और जो बन सके लोगों को बांटने का प्रयास करें। मैं कह रहा था, साहब कहते हैं मिले न बुझावन हारा, तुम्हें अब तक इस आग को बुझाने वाला कोई मिला नहीं और मिलेगा भी नहीं दुनिया में। बुझाने वाले हैं तो केवल संत और गुरुजन, उनकी शरण को छोड़ करके और कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां हम अपने आप को दुखों से बचा सके, जलने से बचा सके। मैंने कहा कि ये आग बाहर की आग नहीं, भीतर की आग है। सब और कहते हैं, मैं जानो तो ही से व्यापी जरत सकल संसारा। ये मत समझना
कि तुम्हारे भीतर आग किसी और ने लगाई है, ये आग तुम पैदा करते हो। हमारे अंदर लोभ कौन पैदा करता है? क्रोध, काम, ईर्ष्या, द्वेष कौन पैदा करता है? हम पैदा करते हैं। वो हमारे भीतर है, संस्कारगत है, नादिकाल। वो तो बाहर कुछ वातावरण मिलता है, बाहर एक उत्तेजक उसके लिए मिल जाता है, साधन मिल जाता है, वो उभर कर सामने आ जाता है। भीतर है, हम व्यर्थ लगाकर दोष देते हैं, उनके कारण से, उनके कारण से नहीं, दोषी हम हैं। घर को लगा दी आग, घर की चिरागों ने, हमारी आग हमने लगाई है। इसको इस तरह से समझे कि हम जो दुखी हैं, हमारे भीतर जो आग लगी है, उसका कारण हम स्वयं है। वो आग कारण भीतर है, बाहर नहीं। बाहर तो एक धक्का मिलता है। एक कल्पना करें, मेरे हाथ में गिलास है, उस गिलास में पानी भरा है, मैं हाथ से गिलास को पकड़ा हुआ हूं। एक आदमी आया और पीछे से मुझे धक्का दे दिया। जब धक्का दिया, गिलास हिला और पानी नीचे गिर गया। अब प्रश्न क्या है? उस गिलास का पानी क्यों गिरा? कहेंगे, आप कहेंगे इसमें पूछने की बात है क्या? इसमें प्रश्न कहां है? सीधी सी बात है। उस आदमी तुम्हें धक्का दिया, गिलास हिला, इसमें पानी गिर गया। उत्तर सही है, लेकिन अधूरा उत्तर है। सही उत्तर यह है कि गिलास में पानी था, इसलिए पानी गिरा। यदि गिलास खाली होता और धक्का देता तो क्या गिरता? तो कुछ नहीं गिरता। गिलास में जब भरा होता है कुछ, तभी गिलास से गिरेगा। गिलास खाली तो कैसे गिरेगा? इसी प्रकार किसी ने मुझे धक्का दिया, किसी ने मुझे गाली दे दी, धक्का दिया गाली दे करके, किसी ने मेरी निंदा कर दी, किसी ने मेरी बुराई कर दी, किसी ने मेरा नुकसान कर दिया, ये सब धक्का देना है। और मेरा गुस्सा निकल गया। गुस्सा बाहर नहीं, बाहर होता निकल गया। गुस्सा भीतर था ना, खोद रहा था रास्ता निकलने का। ये कहना उन्होंने गाली दी इसलिए मैंने गुस्सा किया। जब गुस्सा होता ही नहीं भीतर, तो निकलता कैसे? भीतर भरा था, वो रास्ता खोद रहा था कि कब निकलूं, कैसे निकलूं। आकर गाली दिया, धक्का मिला, खट से बाहर आ गया। दुख हमारे भीतर है, किसी ने गाली दिया, हम दुखी हो गए। भीतर जब दुख होगा ही नहीं, भीतर जब आग होगी ही नहीं, लगाते रहो ना आप, तो कुछ नहीं जलेगा। दोषी हम हैं। हम जिस दुख से दुखी हैं, उस दुख से का कारण हम स्वयं हैं। एक बात और, साहब उन्होंने हमें गाली दे दिया, बहुत दुख मिलता है। ये दुख गाली से नहीं होता, दुख निंदा से नहीं होता, दुख अपमान से नहीं होता। ठीक है, गाली किसी को प्रिय नहीं होती, इसलिए गाली देने का आवश्यकता नहीं, निंदा अपमान करने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम तो कहते हैं ना, उन्होंने हमें गाली दी, ऐसी गाली दी, ऐसी निंदा किया, ऐसा अपमान किया, हम दुखी हैं। नहीं, गाली दुख नहीं देती, उस गाली को याद करना दुख देता है। गाली उन्होंने याद मत करो, कोई दुख होगा? उन्होंने निंदा की, याद मत करो, दुख नहीं होगा। जितनी निंदा, जितनी याद करोगे उतना दुखी होगे, क्योंकि आग भीतर चल रही है ना। गाली दी, बात खत्म। अब हम 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, महीना, 2 महीना से याद कर रहे हैं। हमारा याद करना दुख दे रहा है, और दुख भीतर है, उसको जितना याद करते हो निकलता रहता है। क्योंकि भीतर आग, कुछ भीतर के आग जल रही है ना, बड़ी तीव्रता के साथ। इसी को तो समझना है। साहब कहते हैं, मैं जानू तो ही से व्याप्त जरत सकल संसारा। मैं जानता हूं जिस आग से तुम जल रहे हो, जिस दुख से तुम पीड़ित हो, उस आग को लगाने वाला तुम स्वयं हो, दुख के कारण तुम स्वयं हो। दूसरे को दोष मत दो। तुम्हारे भीतर जो आग है, तुम्हारे भीतर जो विकार है, जो सड़न है, इनको दूर करो। इसी के लिए गुरु शरण के पास जाने की आवश्यकता है, इसीलिए हरि के पास जाने की आवश्यकता है, इसी के लिए सेवा भक्ति की आवश्यकता है।
तो इस एक पंक्ति सदगुरु कबीर कहते हैं कि नर हरि लाग दो विकार बिन ईंधन मुझे बुझावन हारा। ऐ लोगों, तुम्हारे भीतर आग लगी हुई है, दावाग्नि। वो दावाग्नि तुम्हारे अंदर के विकारों की है, और ये विकार तुमने ही लगाई है। आज तक तुम्हें दुनिया में बाहर को बुझाने वाला मिला नहीं। यदि बचना चाहते हो सचमुच में, इस बड़े अनमोल जीवन जो मिला है, बड़े भाग्य से जो मिला हुआ है, इस जीवन का लाभ लेना चाहते हो, इस जीवन को सफल बनाना चाहते हो, उसी जीवन में दुख से मुक्त होना चाहते हो, तो सारा अहंकार छोड़कर, सारी कुटिलता छोड़कर, छल कपट छोड़ करके हरि अर्थात सच्चे गुरु की शरण में जाओ और विनम्रता पूर्वक शांत सेवा भक्ति त्याग के मार्ग पर चलो, तो निश्चित है भीतर की सारी आग बुझ जाएगी। इसी जीवन में परम शीतलता का, परम शांति का अनुभव कर सकते हैं। इसी के लिए सत्संग के का आयोजन होता है। एक प्रेरणा मिले, जागृति आए, एक रास्ता मिले और हम उस रास्ते पर चल करके अपने आप को दुखों से बचाकर इस मानव जीवन को सार्थक कर सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वाणी को यही पर विराम।